मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अपना मेकअप करियर बना सकते हो। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कोर्स ने किन किन लोगों को हेल्प किया है, किस किस तरह से लोगों का मेकअप इंप्रूव हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। आज की वीडियो का टॉपिक मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। रिवाइज्ड मेकअप किट, आपको याद होगा 2-3 साल पहले, आई थिंक 2 साल तो डेफिनेटली हो गए, मैं किट लेकर आई थी, किट 1, ठीक है। उस टाइम पे मैंने आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करे थे और ये चीज का रिक्वेस्ट बार बार आ रहा था कि मैम आप कुछ और नया बताओ, आप क्या यूज कर रहे हो। बेसिकली ये था कि आप क्या यूज करते हो। तो जो मैं प्रोडक्ट्स जनरली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आज मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी और मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस वजह से मैं आपको वही प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो फिलहाल मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो नंबर 1 होता है क्लेंजर। क्लेंजर आप कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्किन या ऑल स्किन टाइप का जो है आप क्लेंजर ले लो, यानी फेस वॉश ले लो, वो आप यूज कर सकते हो। सेकंड आते हैं हम टोनर पे। तो अगर आपको एक ही टोनर में इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हो कि एक बेस्ट टोनर आपको मिल जाए जिसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, जो ऑल स्किन टाइप हो, जो आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हो, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी PAC का राइज ग्लो टॉनिक मिस्ट। इसको मैं ड्यूरिंग द मेकअप 3-4 बार यूज कर लेती हूँ अगर मुझे स्किन में हाइड्रेशन देना होता है, और एज अ टोनर भी यूज करती हूँ और एज अ सेटिंग स्प्रे भी इसको यूज करती हूँ। बीच में 2-3 बार यूज कर लेती हूँ पाउडर वगैरह लगाने के बाद। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसलिए मैं इसको हमेशा स्टॉक में भी रखती हूँ और ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए मेरे पास हमेशा स्टॉक में होता है। इसका जो प्राइस है वो 795 है और इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज आप PAC के स्टोर से भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। एंड थर्ड स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में मैं 2 तरह के मॉइस्चराइजर अपने पास रखती हूँ। नंबर 1 ऑयली स्किन के लिए और दूसरा मैं रखती हूँ ड्राई स्किन के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा जो ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर है वो हमेशा से पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। और अगर मेरे पास ड्राई स्किन आ जाती है या मैं जब विंटर्स में ज्यादा काम करती हूँ स्किन पे, तो मैं निविया सॉफ्ट यूज करती हूँ, इसीलिए इतने बड़े बड़े डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं ज्यादातर यही मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। ओके, अब बारी आती है प्राइमर की। तो मेरे वैनिटी में हमेशा जो 2 प्राइमर हमेशा रहते हैं, वो प्राइमर्स मैं आपको बता देती हूँ। जेल बेस्ड प्राइमर मैं अपने पास रखती हूँ स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर। इसको मैं ज्यादातर ऑयली स्किन पे या समर्स में यूज करती हूँ और ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है फेस पे। और दूसरा प्राइमर हमेशा जो मेरी किट में रहता है वो है फिटमी का डुई प्लस स्मूथ प्राइमर। ये मैं ज्यादातर ड्राई स्किन पे देती हूँ। तो ये दोनों प्राइमर जो है मेरी वैनिटी में आपको जरूर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू वेदर देख के मैं दोनों में से कोई एक प्राइमर यूज करती हूँ। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और वो है हमारे करेक्शन, करेक्टर्स या कंसीलर्स, आप कुछ भी बोलो। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी, जो अफोर्डेबल रेंज में बताऊंगी, वो है ये फॉरएवर 52 के ये छोटे छोटे 2 पैलेट। एक का नंबर है AC002, AC002। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसमें ये 4 कलर होते हैं। और दूसरा सेम AC003 और इसके जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो ये वैनिटी में हमेशा रहते हैं। इसका एक का कॉस्ट है 450 रुपए, यानी दोनों का मिला के आपको पड़ेगा 900-950 रुपए के करीब। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा समय हो गया लिए हुए, तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो ये दोनों अगर मुझे मतलब आप खरीदना चाहते हो कि हर स्किन की को करेक्शन दे दे, हर स्किन पे कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसको
सॉल्व कर दे 1,000 रुपए में, तो ये दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये हो गई एक चीज। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहें, ज्यादा मतलब, क्योंकि इसमें ग्रीन नहीं है, ठीक है, ऑरेंज कैरेक्टर तो आपको उसमें मिल जाएगा पर ग्रीन नहीं मिलेगा, और आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारी रेंज हो, तो शपैरल का ये वाला पैलेट मेरी वैनिटी में आपको जरूर मिलेगा। इसके अंदर कैरेक्टर भी है, सॉरी कैरेक्टर कह रही हूँ, इसके अंदर करेक्टर भी है। तो ये ग्रीन करेक्टर हो गया और ये ऑरेंज करेक्टर हो गया, बाकी कंसीलर्स ये येलो करेक्टर हो गया, बाकी आपको सारे जो हैं कंसीलर्स मिलेंगे। तो अगर वन पैलेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप शॉपैरल में भी जा सकते हो। इसका कॉस्ट है 4,000 रुपए। ठीक है, और पीएससी की जो करेक्टिंग पैलेट है वो भी बहुत अच्छी और बहुत अफोर्डेबल है, और बिल्कुल ये मैक की तरह इन्होंने बनाया है, जिसमें आपको ऑरेंज करेक्टर मिलेगा और थोड़ा सा बाकी ये कंसीलर्स मिलेंगे। सो ये भी हर स्किन टाइप को जो है करेक्ट कर देते हैं। स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम, फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो और आप अगर इन कैरेक्टर्स को यूज करो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कंसीलिंग पैलेट के। सो जैसे कि मैंने फॉरएवर 52 का आपको दिया है, पीएसी का इसका क्या नंबर है, इसका कोई नंबर नहीं है, बस ये कंसीलर पैलेट लिखा है, ये 6 शेड्स के साथ आता है। कॉस्ट इसकी 1,000 रुपए होती है, और बाकी मैंने आपको शपैरल, तो आप ये 3 ले सकते हो। उसके अलावा आप सुप्रा और डर्मा, मतलब अगर आपके पास ये हो तो आप इनसे भी जो है फेस को कंसील कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। बस ज्यादा और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके बजट में आए, जो आप अफोर्ड कर सको, या अगर आपके पास ऑलरेडी ये पैलेट है तो अब आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि लो मैं फॉरएवर 52 ले लूं या ये ले लूं, ये इनफ है। इससे ही आप सारे स्किन के प्रॉब्लम को जो है करेक्ट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, मोर देन इनफ। तो अब हम आते हैं फाउंडेशन पे, और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से एक पेन और पेपर ले आइए, क्योंकि मैं आपको थोड़े से ऑप्शंस बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड में जाना है तो उसमें आपके कौन कौन से शेड्स लेने हैं। तो मैं ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी आपको बताऊंगी, और मैं आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, और मैं आपको हाई एंड ब्रांड्स भी बताऊंगी। उनके आपको कौन कौन से 2-2 शेड्स लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से। तो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ और वो है हमारा लॉरियल इनफेलिएबल फाउंडेशन। ये बहुत अच्छे फाउंडेशन है। इसके अगर आप 2 शेड्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो 125 और 140। ठीक है, 125, 140 ये 2 शेड्स हैं लॉरियल इनफेलिएबल के, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, नंबर 2 पे अगर हम मेबलिन की बात करें तो मेबलिन के 2 जो शेड्स में यूज करती हूँ, जिनको मिक्स एंड मैच करके मैं ऑलमोस्ट सारी स्किन पे काम कर लेती हूँ, वो है मेरे सुपर स्टे मेबलिन 24 आवर फाउंडेशन। ठीक है, ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। इसमें जो 2 शेड्स में यूज करती हूँ 112 और 128, इन दोनों को मिक्स करके मैं ज्यादातर स्किन के फाउंडेशंस जो है वो बना देती हूँ। तो ये 2 नंबर आप लिख सकते हो मेबलिन के जो 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन है। मेबलिन का जो दूसरा रेंज है फिटमी में मैं एक ही ज्यादा यूज करती हूँ, जो अगर मुझे मीडियम कवरेज चाहिए होती है वो है 118, और इसी का फिटमी का जो दूसरा बहुत अच्छा थोड़ा डार्क कलर है वो है 210। फिलहाल खत्म हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सारा सामान है यहाँ पे। तो इसके 2 शेड्स अगर आप यूज करना चाहते हो तो 118 और 210, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं अगर आपको शुगर का फाउंडेशन ये वाला बताऊं तो शुगर का फाउंडेशन है 07 वेनिला लेटे। 07 वेनिला लेटे, ये मैंने एक ही लिया हुआ है। तो इसके साथ मैं कोई डार्क फाउंडेशन मिक्स करके स्किन का कोई भी फाउंडेशन बना देती हूँ। अगर ये डायरेक्ट जाता है किसी स्किन पे तो डायरेक्ट लगा देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये ज्यादा जो है लाइट है किसी की स्किन के लिए तो मैं इसमें और कोई कंपनी का फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन मिला के अप्लाई कर देती हूँ। ये हो गए ड्रग स्टोर प्रोडक्ट जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने अफोर्डेबल प्रोफेशनल ब्रांड्स पे। तो उसमें नंबर 1 पे जो आता है वो आता है हमारा फॉरएवर 52, और फॉरएवर 52 के जो 2 शेड्स मैं यूज करती हूँ वो है FLF 11 और दूसरा है FLF 016। ठीक है, एक है FLF 011 और एक है FLF 016। इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके स्किन का कोई भी टोन आप बना सकते हो। सो सेकंड प्रोफेशनल अफोर्डेबल ब्रांड है हमारा यूरोप गर्ल। यूरोप गर्ल के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कवरेज होती है उसके फाउंडेशन की, और उसके जो 2 शेड्स मैं यूज करती हूँ वो है
पोर्सिलीन 120, एक है ये लाइट कलर है पोर्सिलीन 120 और दूसरा है सैंड 140। तो ये थोड़ा डार्क है अगर आपको लग रहा हो, तो इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं ये भी फाउंडेशन काफी यूज करती हूँ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने हाई एंड ब्रांड्स की तरफ, यानी कि मैक और नार्स और इन सबके फाउंडेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम मैक की बात करेंगे। मैक में मैंने काफी वीडियोस भी बना रखी है मैक के ऊपर। तो जो दो शेड मेरे बहुत ही रनिंग शेड्स है जो हमेशा वैनिटी में मिलते हैं वो NC20 और NC30 मिलता है। तो जो NC20 है वो जो है लाइट कलर है, मतलब फेयर स्किन के लिए है, और उससे भी और भी फेयर आता है, लेकिन मैं 20 ही रखती हूँ क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फेयर नहीं आते, 20 उन पे आराम से चल जाता है, तो 20 रखती हूँ। 30 रखती हूँ, ये मीडियम टोन के लिए है 30। अगर आपके पास कोई बहुत डार्क भी आता है तो आप NC41 भी रख सकते हो, 41, 43। लेकिन मैं कभी इतने डार्क फाउंडेशंस यूज नहीं करती, उससे क्या होता है फेस जो है वो डल लगने लगता है। और अगर कोई डस्की स्किन पे भी आता है तो मेरा NC30 जो है वो मैं यूज करके जो है स्किन बेटर लगने लगती है। ठीक है, क्योंकि वार्म अंडरटोन के फाउंडेशन है तो ये बेटर लगते हैं। तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप NC20 और NC30 मैक में ले सकते हो और बस हो गया। ठीक है, अब मैक के बाद हम आते हैं अपने हुडा के फाउंडेशंस पे, और हुडा भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हुडा में कौन से दो शेड्स लें। सो हुडा के दो शेड्स जो आप ले सकते हो वो ये है, एक तो एंजल फूड 110N करके, एंजल फूड 110N, ये फेयर स्किन के लिए है, और डार्क स्किन के लिए कस्टर्ड 220N। ठीक है, ये दोनों जो है हुडा के फाउंडेशन है। मैंने और भी अलग शेड्स दूसरे वीडियोस में बताए हैं, अगर आप वो लेना चाहो। उसमें मैंने एंजल फूड और चाय या बखलावा ऐसे कुछ बताया था। इसमें मैं आपको ये दोनों भी मोर देन इनफ है, आप इन दोनों में इन्वेस्ट कर दो, आपके ऑलमोस्ट सारे स्किन टाइप पे ये दोनों फाउंडेशंस चल जाएंगे। क्या क्या बताया दोबारा से सुन लीजिए। एंजल फूड 110N, N फॉर नेपाल, और दूसरा है कस्टर्ड 220N। ठीक है, तो ये आपको रखने हैं हुडा में। और हुडा का जो फाउंडेशन होता है थोड़ा थिक होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हुडा के फाउंडेशन बहुत थिक है, तो एप्लीकेशन अगर खराब हो जाए तो भी आपका जो फ्लॉलेस फाउंडेशन नहीं बन पाता। तो अगर आप हुडा के फाउंडेशन लोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हुडा ब्यूटी का ये वाटर जेली आप जरूर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल उसकी तरह है। आजकल क्यूटी ब्यूटी और मैजिक ड्रॉप्स जैसे आ रहे हैं जो हम अपने फाउंडेशन में मिला के जिनकी कंसिस्टेंसी को पतला कर लेते हैं, और एज अ प्राइमर भी ये काम करता है, मल्टीपर्पज होता है। तो अगर आप हुडा के फाउंडेशन लोगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी हुडा ब्यूटी का वाटर जेली ले लेना। अगर ये नहीं है आपके पास और ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा तो आप जो है क्यूटी ब्यूटी का मैजिक ड्रॉप भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, सस्ते और महंगे में। ये हो गया हमारा हुडा के फाउंडेशन। अब हम आते हैं हमारे नार्स के फाउंडेशन पे। तो नार्स का जो सबसे लाइट कलर का फाउंडेशन मैं रखती हूँ अपने पास वो है नार्स का गोबी। ठीक है, ये सबसे लाइट कलर है, अगर आप देख पा रहे हो, वेरी लाइट कलर, और ये फुल कवरेज फाउंडेशन होता है, बहुत स्मूथ बेस आता है। इसके साथ अगर मुझे लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा लाइट है ऑब्वियसली, तो उसके साथ मुझे डेफिनेटली मिक्स करने पड़ते हैं फाउंडेशन। तो इसके साथ जो मैं मिक्स करती हूँ वो सायराकूज मिक्स करती हूँ। वो ये इस तरह का होता है डार्क फाउंडेशन नार्स का, और इसकी जो कवरेज है वो थोड़ा मीडियम कवरेज है। तो इन दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा इफेक्ट आप जो है दे सकते हो क्लाइंट के फेस पे। तो मात्रा किसकी ज्यादा रखनी है वो तो अकॉर्डिंग टू स्किन टोन आपको देखना है। अगर थोड़ा सा मीडियम और विटिश के तरफ है आपका क्लाइंट तो आपको मात्रा इसकी ज्यादा रखनी है, इसकी कम रखनी है। अगर आपका फेयर की तरफ है तो इसकी मात्रा ज्यादा रखनी है, इसकी कम रखनी है। इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके जो है क्लाइंट का स्किन टोन का फाउंडेशन बना सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लाइट कलर गोबी, ठीक है, और ये वाला मीडियम है सायराकूज। अच्छा, अगर आपको सेम इसी मतलब फुल कवरेज में ही चाहिए तो गोबी के साथ आप पंजाब भी ले सकते हो और आप बार्सिलोना
जो बार्सिलोना है वो डार्क डस्की स्किन के लिए है, पंजाब जो है वो मीडियम टोन के लिए है जैसे मेरा, और मुझसे भी अगर कोई गोरा है उसके लिए इसके अलावा एक और ब्रांड है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी फिनिश लेके आता है वो स्किन पे, और वो है फैंटी ब्यूटी। और फैंटी ब्यूटी के अगर आप दोनों शेड नंबर्स मुझसे जानना चाहते हो तो मैं जो यूज करती हूँ वो करती हूँ 130 प्रो फिल्टर फैंटी ब्यूटी का। दूसरा शेड इसका मैं यूज करती हूँ 240, ठीक है। इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं ये फाउंडेशंस भी काफी यूज करती हूँ। अब मैं आपको ज्यादा और फाउंडेशंस नहीं बताऊंगी, मैंने आपको जो है ड्रग स्टोर फाउंडेशंस भी बता दिए, मैंने आपको प्रोफेशनल अफोर्डेबल फाउंडेशंस भी बता दिए हैं, मैंने आपको हाई एंड फाउंडेशंस भी बता दिए हैं। हम आते हैं अपने क्रीमी प्रोडक्ट की तरफ। अगर हम स्किन को करेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, कंसील अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमको क्रीमी जो है बेस लगाना पड़े। लेकिन अगर उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपकी वैनिटी में क्रीमी जो फाउंडेशन है वो भी होना चाहिए, तो मेकअप स्टूडियो के जो 2 नंबर मैं आपको बताना चाहूंगी वो है जो ओरिएंटल एंड बेज, BEIGE बेज, और दूसरा है ओरिएंटल। ये डार्क कलर का है और ये बहुत लाइट है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम स्किन का कोई भी कलर बना लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रीमी फाउंडेशन में पैलेट्स चाहिए तो आप डर्मा, ठीक है, इक्वली गुड है डर्मा मैं कहती हूँ क्रायलॉन डर्मा जो है वो इससे ज्यादा बेटर है। तो अगर आपके पास क्रायलॉन डर्मा है तो आपको मेकअप स्टूडियो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मीडियम कवरेज में क्रीमी फाउंडेशन चाहिए तो आप सुप्रा पैलेट रख सकते हो। अदरवाइज जो मैंने अभी आपको ये वाली दिखाई थी शोपैरल आपकी, ये भी सुप्रा के बदले ये भी चल जाएगी। तो ज्यादा उन सब चीजों पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं आपको बता रही हूँ आपको यही नंबर लेने हैं और आपके सारे स्किन टोन जो है वो बन जाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको फाउंडेशंस बताए हैं उसी तरह से अब मैं आपको लिक्विड हाइलाइटर बता रही हूँ, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल भी, ड्रग स्टोर भी और हाई एंड, मतलब दोनों तीनों बता देती हूँ, और बस वो बताती हूँ जो आप एक एक भी ले लोगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। हम आते हैं मेबलिन पे। मेबलिन का जो ये इरेजर करके है, इसके 2 शेड्स अगर मैं लेती हूँ तो 120 लाइट, ठीक है, लाइट कलर आप देख रहे होंगे जो हम आईज के नीचे लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा कलर है आपका 144 कैरेमल, ठीक है। ये मैं फाउंडेशन से पहले लगाती हूँ करेक्शन के लिए। डार्क सर्कल जब होते हैं और मुझे क्रीमी मतलब शोपैरल जैसे क्रीमी टेक्सचर है उसका मुझे वो नहीं देना होता, किसी का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तब मैं ये वाले जो कंसीलर्स हैं इनको यूज करती हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा लिक्विड रनी है, तो ये बहुत ज्यादा हेवी नहीं करता है आईज के नीचे, तो मैं ये लगाती हूँ। और फाउंडेशन के ऊपर अगर मुझे स्किन को लाइट करने के लिए चाहिए तो फिर मैं ये वाला फेयर स्किन का 120 यूज करती हूँ, ठीक है। ये और यूज करती हूँ मेबलिन का फिटमी का 10 नंबर लाइट, ये इस तरह का है। ये मैं फाउंडेशन के ऊपर लगाती हूँ क्योंकि ये लाइट है। जितने भी लाइट कलर होते हैं वो हम फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए एरिया आईज के नीचे, नोज पे, यहाँ और यहाँ। तो मैं यूज करती हूँ ये वाला। तो एक ही शेड लेना है आपको, अगर आपको फाउंडेशन के ऊपर लगाने के लिए चाहिए तो एक ही शेड लेना है, नंबर 10 लाइट, ठीक है। इसी में ये हो गए हमारे ड्रग स्टोर के। और मैं आपको लॉरेल का भी बता देती हूँ। लॉरेल का जो मैं सबसे लाइट शेड यूज करती हूँ इनफेलिएबल, और इसका नंबर है 325। लॉरियल का इनफेलिएबल 325। इसका जो कंसिस्टेंसी है, कवरेज है, वो बिल्कुल टार्ट की तरह है और बहुत अच्छा ये कंसीलर है। अगर हमारे पास टार्ट नहीं है तो हम लॉरेल का इनफेलिएबल 325 शेड आराम से यूज कर सकते हैं। काफी हाईलाइट करता है हमारे जो एरियाज हैं उनको, ठीक है। फाउंडेशन के ऊपर लगाने के लिए हमें लाइट कलर्स यूज करने हैं, ओके। इसके बाद अब थोड़े से अफोर्डेबल ब्रांड्स पे आ जाते हैं, यानी कि अगर हमें PAC या फॉरएवर 52 यूज करना है तो PAC का स्पॉटलाइट लिक्विड कंसीलर फुल कवरेज ये मैं यूज करती हूँ, और इसका नंबर है 01 विप्ड वेनिला। 01 विप्ड वेनिला बहुत लाइट कलर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत लाइट कलर, क्योंकि मैं हाईलाइट करने के लिए लाइट कलर्स यूज करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी कुछ लगता है कि ये बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है तो मैं मेबलिन का इसके साथ मिक्स करके जो है लगाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा देती हूँ, तो अच्छा शेड बन जाता है। और अगर मुझे डायरेक्ट इसको यूज करना होता है तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ। तो इसका जो नंबर है 01, ठीक है,
PAC का स्पॉटलाइट। अब हम आते हैं फॉरएवर 52 की तरफ। फॉरएवर 52 का जो नंबर मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो है मेरे C0V001। C0V001 आप ये देख रहे होंगे, काफी लाइट है, 1 नंबर है, फाउंडेशन के ऊपर लगाना है। अगर आपको स्किन को करेक्ट करना है, ठीक है, फाउंडेशन के नीचे जो हम स्किन करेक्टर्स करते हैं और लिक्विड अगर आप करना चाहते हो तो फॉरएवर 52 का C0V008 ये डार्क कलर है, ठीक है। आप इसमें डिफरेंस देखो, लाइट और डार्क कलर है, ठीक है। जो 8 नंबर है वो डार्क है, वो करेक्शन के लिए है, और जो 1 नंबर है वो हाईलाइट करने के लिए है। अगर आपको बहुत अफोर्डेबल, अभी जस्ट आपने बिगनिंग करी है और आप नहीं चाहते बहुत ज्यादा आप पैसे जो है वो इन्वेस्ट करो मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो स्विस ब्यूटी के जो 2 नंबर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है 02 और एक है 04। तो 02 ये लाइट है और 04 ये डार्क है। तो जैसे कि आपको पता है डार्क जो है हम करेक्शन के लिए यूज करते हैं और लाइट हम हाईलाइटिंग के लिए यूज करते हैं फाउंडेशन के ऊपर। तो ये दोनों ले सकते हो, 200 या 250 का प्राइस है एक का, तो बड़े अफोर्डेबल हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े हाई एंड की तरफ, और हाई एंड में हम आएंगे जो हमारा बहुत अच्छा है टू फेस्ड का एलमेंट शेड और वेनिला शेड। एलमेंट थोड़ा सा डार्क है और वनीला जो है वो थोड़ा लाइट है। तो एलिमेंट से आप करेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट आप इसको फाउंडेशन के ऊपर भी दे सकते हो क्योंकि ये लाइट है, और वनीला सबसे ज्यादा लाइट है, एज अ हाइलाइटर ही यूज होना है वनीला। टू फेस्ड का अगर आप जानना चाहते हो तो ये दोनों शेड्स हैं। और अब आप जानना चाहते हो टार्ट में क्या ऑप्शन है, तो टार्ट का जो सबसे लाइट शेड है वो है 16N लाइट फेयर लाइट, ठीक है। ये हमारा बहुत ही रनी कंसीलर है, मतलब हाई एंड, जब हम ब्राइड से अच्छे पैसे लेते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं, तब हम ये टार्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। सो एक ही मैं रखती हूँ टार्ट का, वो है मेरा फेयर लाइट। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बोला मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, एक ले लो हाईलाइट करने के लिए, मोर देन इनफ। सो ये हो गए हमारे हाइलाइटर्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंटोर की तरफ। तो कंटोर जो है वो हमारा पैलेट में होता है। जैसे अगर आप इसकी बात करो, मैंने आपको पहले दिखाया था, तो ये कंटोरिंग शेड में ये डार्क कलर्स यूज हो जाते हैं, तो आपको अलग से कंटोर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हमारा फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन के ऊपर अब हमें जरूरत पड़ेगी सेटिंग पाउडर की। सेटिंग पाउडर जो मैं आपको रिकमेंड कर वो है PAC का 10 नंबर ट्रांसलूसेंट पाउडर। हर स्किन टाइप पे जाएगा, बहुत अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इसको यूज करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको और किसी ट्रांसलूसेंट पाउडर की जरूरत पड़ेगी। और भी महंगे हैं, फिर आप लॉरा मर्सियर और इस तरह के ट्रांसलूसेंट पाउडर में जाना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, RCMA करके, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो है PAC का ट्रांसलूसेंट पाउडर नंबर 10, ठीक है। एक ले लो, इट इज मोर देन इनफ। अब हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास अब आते हैं हम कॉम्पैक्ट पाउडर्स की तरफ, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर भी उतने ही जरूरी है, होने चाहिए। कई बार हमें जरूरत कॉम्पैक्ट पाउडर की पड़ जाती है, और कॉम्पैक्ट पाउडर में मैं आपको सिर्फ 2 ही कंपनीज रेकमेंड करूंगी। एक करूंगी फॉरएवर 52 और दूसरा मैक। तो फॉरएवर 52 की अगर बात करें तो फॉरएवर 52 के 2 शेड्स जो मैं आपको बोलूंगी वो है WD001 फेयर, ठीक है, फेयर स्किन के लिए, इसको इस तरह का, ठीक। दूसरा शेड है फॉरएवर 52 का WD002 वार्म आइवरी। तो ये थोड़ा सा बनाना कलर में आ जाता है और वो फेयर कलर में। ये दोनों शेड्स मैंने आपको बता दिए हैं। और बेस्ट मतलब उससे अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर आज तक मैंने नहीं देखा, वो है मैक का। मैक के 2 शेड्स अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो आपके पास होने ही होने चाहिए, वो है NC20 और NC40। NC20 और NC40 दिखने में कैसे लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। NC40 ये है और NC20 ये है। सो लाइट फेयर स्किन पे आप NC20 यूज करोगे और थोड़ा डार्क स्किन पे आप NC40 यूज करोगे। देखने में आपको इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये थोड़ा डार्क
के लिए है और ये थोड़ा लाइट के लिए है। अगर कभी क्या हो जाता है, मेरा फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, ठीक है, लगाने के बाद पता चला अरे यार फाउंडेशन ग्रे हो गया, तो मैं पूरा फाउंडेशन थोड़ी मिटाती हूँ, तो मैं ये वाला स्किन पे जो है पूरे फेस पे ये वाला कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ, तो आपका जो ग्रेनेस है वो खत्म हो जाती है इसको लगाने से, NC40 को लगाने से। और अगर मुझे लगता है कि किसी का जो है फाउंडेशन, मैंने स्किन टोन पे फाउंडेशन लगा दिया और वो फेस ना डल लग रहा है, मतलब डल मतलब डार्क लग रहा है और उसमें मजा नहीं आ रहा, तो फिर मैं NC20 यूज करती हूँ, तो वो फेस जो है वो ब्राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने हैं। ऑल टाइम फेवरेट मैक के NC20 और NC40। तो ये हो गए कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद अब आप पूछ रहे होंगे कि सेटिंग स्प्रे नहीं बताया, फिक्सिंग स्प्रे नहीं बताया। तो सेटिंग स्प्रे में जैसे आपको बताया कि मैं रोज टॉनिक मिस्ट यूज करती हूँ, PAC का बार बार 2-3 बार उसको फेस पे यूज कर लेती हूँ जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ। और लास्ट में जब मुझे मेकअप को लॉक करना होता है तो PAC का फिक्सेशन, इंस्टेंट फिक्सेशन स्प्रे है, ये भी PAC का है और ये फिक्सिंग स्प्रे है, एकदम आपके सारी चीजों को फिक्स कर देता है। तो फिक्सेशन स्प्रे अगर आप लेना चाहते हो तो PAC का फिक्सेशन स्प्रे इज बेस्ट। अब ये मैंने जो भी है सारे फाउंडेशन, यानी जो फाउंडेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सारे मैंने आपको रिकमेंड कर दिए हैं और वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अब मैं पार्ट 2 में आपको आई शेडो किट्स बताऊंगी, आईलाइनर्स बताऊंगी, कंटोर बताऊंगी, आपको ब्लश ऑन्स बताऊंगी, ठीक है, शिमर हाइलाइटर्स बताऊंगी। तो जो भी प्रोडक्ट्स बचे हैं वो आपको पार्ट 2 में पता चलेंगे। और फिलहाल पार्ट 1 में जो फाउंडेशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और किसी भी क्वेश्चन, क्वेरी और प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक के साथ नहीं, किट पार्ट 2 के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।